जय साहिब की। बोलो सांगलपति महाराज की। बोलो स्वामी ओमदास जी महाराज की। भारत माता की। बोले भारत माता की। कुचामन की इस धरती पर हम वो लोग हैं जो सांगलिया धूनी को तन मन से समर्पित हैं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने इस समाज को बदल देने वाले एक सोच को जन्म दिया, जिनका एक वाक्य, जिनके लिए एक वाक्य में बोलूं कि घरा घरा मत जा रहे दुकड़ा पछतावे लो, घरा घरा मत जा रहे दुकड़ा पछतावे लो, मारो घर तो खुलो पड़ो है कद आवे लो। ऐसे स्वामी ओमदास जी महाराज सांगलिया धूनी के परम पीठाधीश्वर, जिन्होंने मेरे जैसे सड़क के कंकर को संकर बनाने तक का जिम्मा लिया है, ऐसे परम पूजनीय मेरे लिए साक्षात भगवान के सादर श्री चरणों में आप सबकी तरफ से मैं चरण वंदन करता हूं। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, बाबा साहेब और राष्ट्र प्रेम को मानने वाले सभी युवा साथियों को जय भीम और जय साहिब की। साथियों, यह कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। इससे हमारे साथ आने वाली भविष्य की हर एक पीढ़ी इस कार्यक्रम को असाधारण मान करके आज के इस तारीख और दिन को मैं कह रहा हूं याद रख लीजिए, और इस मंच की और इस कार्यक्रम की शेल्फियां और कल के अखबारों की कटिंग सुरक्षित रखिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हम सब लोगों का सम्मान करेगी कि इस देश और प्रदेश में जिस तरीके से जातीय वैमनस्यता और जातिवाद का जहर बढ़ रहा था, उस वक्त राजस्थान के सीकर जिले से सांगलिया धूनी के एक परम संत जिन्होंने बीड़ा उठाया था, और उसी का नतीजा है कि सारी जातियों और सारी जातियों के लोग आपस में भेदभाव भुलाकर एक साथ इस मंच पर बैठे, एक साथ इस जाजम पर बैठे। याद रखिए साथियों, ये 25 जून 2023 और ये कुचामन शहर और ये स्थान, हम सब आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देकर जाएं। एक बात मैं आपसे आज और कहना चाहता हूं, मैं एक साधारण सी पृष्ठभूमि में पैदा हुआ और बिल्कुल रिजेक्टेड श्रेणी का जो लड़का होता है उसमें से मैं एक था। जब से महाराज श्री की कृपा, सांगलिया धूनी की कृपा हुई, महाराज श्री के एक एक आदेश को अपने जीवन का संविधान मानकर हम उनके साथ जुड़े हैं। यह कार्यक्रम जन चेतना संदेश समारोह जो शुरू हुआ था, उसके पीछे महाराज जी की एक बहुत बड़ी, इस समाज की दुखती रग को पकड़ करके इस कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने करी थी कि आज के 100 साल पहले, आज के 200 साल पहले इस समाज ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया था और क्या लिया था। वो समय बीत चुका है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और एक साधारण से दलित परिवार में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान दिया था, उस दिन के बाद में इस हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने लगी थी। लेकिन उसके बाद में भी हमसे कहीं चूक हुई है। आज कहीं एक साथ रहने वाले, एक जैसे हम लोग, एक भारत मां की संतान, उसमें से किसी एक भाई को घोड़ी से उतार दिया जाता है जब वो लूला बन करके अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। कहीं एक मटकी पानी जिसको छू लिया जाए तो समाज 2 भागों में बंट जाता है। इस कार्यक्रम का स्लोगन देखिए, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपस में इस मन में, जीवन में आत्मसात करने वाली लाइन है साथियों। कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है। ये बर्तन में जो भेद है ना,
इस भेद को हमें मिटाना है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, इस कार्यक्रम के पीछे महाराज का जो दर्द है, हम सब यहीं थे। उसके बाद में हम लोगों ने शुरुआत नहीं की, या शुरुआत की तो कहीं ना कहीं हम किसी तरीके से प्रभावित होते गए। याद रखिए, अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती। घोड़ी से किसी ने उतार दिया, किसी ने पानी की मटकी के बदले, या आज भी मुझे वो बंदा याद है, वो साथी याद है जिसने सिर्फ मूंछ रखने के नाम पर अपना जीवन बलिदान करना पड़ा था। क्या ये हमेशा इस हिंदुस्तान में आगे भी हमें करते रहना है? अगर इस जीवन में, याद रखिए बातें बहुत है, बाबा साहब को जानने वाले यहां बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं। बीएल सर जिनके साथ हमने शिक्षा, जिनके चरणों में बैठ करके हमने शिक्षा शुरुआत करी थी, वो हमारे परम श्रद्धेय गुरुजन भी बैठे हैं। अर्चना जी सर्वे जैसी जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है वो भी बैठी है। और जिन्होंने मेरे जीवन में सांस भरी वो स्वामी ओमदास जी महाराज भी बैठे हैं, स्वामी पूसादास जी बैठे हैं, महावीर जती जी महाराज बैठे हैं। बहुत अच्छी बातें होगी। इस कार्यक्रम की जो मूल बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, शेयर कर रहा हूं और शेयर करता रहूंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, वन डे आई विल गो एंड नेवर कम बैक अगेन। एक दिन चले जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे। ये सब सांसों का खेल है साथियों। मैं अजमेर से आ रहा हूं, मेरा नामकरण है जब तक सांस चल रही है तब तक। जिस दिन सांस निकल जाएगी आप ही लोग कहोगे डेड बॉडी कहां तक पहुंची है। किशनगढ़ पहुंच गई है, डेड बॉडी मंगलाना पहुंच गई है, डेड बॉडी कुचामन पहुंचने वाली है। 2 घंटे पहले सांस थी, मेरा नामकरण था। सांस निकलने के बाद में कुछ नहीं बचता है। तो ये जीवन की सांस निकल जाए उसके पहले पहले इस देश के महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सांगलिया दुणी के प्रातः वंदनीय बाबा खीमादास जी महाराज, और हमारे सबके बीच में आज हमें सानिध्य दे रहे स्वामी ओमदास जी महाराज। इनका जो संदेश है, इस संदेश को मान लीजिए। अपराधी का समर्थन करना बंद कर दीजिए। जो भी हम में से कोई घोड़ी से उतारे, उस घोड़ी से उतारने वाले को अपने जीवन के सारे रिश्ते नातों से उतार दीजिए। जो एक एक में भेद करे, उस भेद करने वाले को पहचानने की बहुत जरूरत है साथियों। अब वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे से अलग होते रहें। अरे हम में से अगर किसी ने नहीं सोचा तो एक संत ने अगर इस विचार को हम सब लोगों के सामने रखा है, तो आइए हम कसम खाते हैं कि आज से हम यहां इस कार्यक्रम से जब घर लौट कर जाएंगे तो ये 1-2 बात महाराज जी के जो आदेश में हम आदेश के रूप में हमें मिलेगी, उसको हम लेकर के जाएंगे। आज के बाद में हर जाति हमारी है, हर मां बहन बेटी हमारी है, हर बुजुर्ग हमारा है, हर जात हमारी है, हर वर्ग हमारा है। याद रखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हमारे हैं और भगवान श्री राम भी हमारे हैं। 2 बातें मैं इस महापुरुष को लेकर के आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत साधारण सा महाराज का सेवक हूं, मेरे से बहुत ज्यादा समर्पित सेवक मैं सामने देख रहा हूं जो महाराज जी के यहां बैठे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी ने नहीं माना जिसने जाना नहीं, और उसी ने नहीं जाना जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं। जिसने पढ़ लिया उसके लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखती, वो बाबा साहब का फॉलोअर हो गया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती राणा प्रताप चौक पे नहीं मना सकते? भगवान परशुराम कॉलोनी में नहीं मना सकते? क्या हम भगवान परशुराम की जयंती, महाराजा सूरजमल की जयंती, वीर लोक देवता तेजाजी महाराज की जयंती, राणा प्रताप की जयंती, क्या हम बाबा साहब अंबेडकर की बस्तियों में नहीं मना सकते? एक बार शुरुआत करके देखिए, ये सोशल रिफॉर्म और ये सामाजिक बदलाव आपके दरवाजों के आसपास खड़ा मिलेगा। ये शिकायतें दूर हो जाएगी। ये समय है, इस समय हमें इस समय के ऊपर चेत जाना है। इस समय के ऊपर हमें इस महाराज श्री के आदेश को आत्मसात कर लेना है। साथियों, बोलने का मन बहुत ज्यादा है, समय काम करने का भी कम है और समय बोलने का भी कम है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है
जितना ज्यादा हो सके अपने समाज के जो युवा साथी हैं, जो किसी भी तरीके से अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, जो नशे की दुनिया में जा रहे हैं, उनको बचा लीजिए। जितना ज्यादा हो सके हमारे समाज का यह समर्थन, ये हमारे समाज के उपकार हमें आपस में मिलकर के करना ही होगा। एक बात और याद रखिए, इन बुजुर्गों को जो समाज की संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इन बुजुर्गों को किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उनको आज के बाद ये सौगंध खाएंगे कि अपमानित नहीं होना पड़ेगा। किसी भी युवा के लिए, किसी भी बहन बेटी मां के लिए हमारे दिल में करुणा हो, हमारे मन में दया हो, तभी हम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। जाति हमारी चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे मन में एक गरीब के लिए, कमजोर के लिए, एक दर्द भरे इंसान के लिए अगर हमारे मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, अपनापन नहीं है, तो हम धेले के सर्वश्रेष्ठ जाति के हैं। तो ये सबसे मेरा हाथ जोड़ करके महाराज श्री के चरणों से मैं आपको ये एक बात जो आपको कही है, जो कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद में हमारे बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं हो। ठीक है, हजारों सालों की जो बेड़ियां थी वो कटते कटते कटेगी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जैसी एक महान शख्सियत ने हमें एक बहुत बड़ा सूत्र हाथ में दिया है। उस सूत्र को हम साध करके महाराज श्री के चरणों में बैठ करके हम वो सारा काम कर सकते हैं जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, बहुत शानदार समय है, बहुत सही और बहुत ही अद्भुत काम करने का समय है। हम सब लोग शिक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम अगर किसी भी तरीके से उस शिक्षा को सद्भाव और सामंजस्यता से जोड़ देते हैं, तो याद रखिए आगे जब कभी यह कार्यक्रम यहां कुचामन की धरती पे होगा, तो ये संख्या, जो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जो समर्पण महाराज श्री के प्रति है, ये इससे 10 गुना ज्यादा दिखाई देगी। हम एक साथ मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे देश विरोधी ताकतें और हमारे समाज में विखंडन पैदा करने वाली ताकतों ने जो सोचा है, वो धूल दूषित हो जाएगी। आप लोगों ने महाराज श्री के इस साधारण से सेवक को सुना। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, यहां काम करने वाले, मंच सज्जा से लेकर के पानी की व्यवस्था और स्टैंड की व्यवस्था करने वाले और आयोजन समिति, बहुत शानदार इस आयोजन के लिए ये पूरा ये शहर और ये इलाका, ये इतिहास आपको याद रखेगा। मैं मेरी वाणी को विराम दूं, इसके पहले एक जयकारा मैं आप लोगों के जोश के साथ और सुनना चाहता हूं। बोले सांगलपति महाराज की, बोले भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए। कर्ण सिंह जी ने पूरी भूमिका को भी रखा और इनके उद्बोधन का एक सूत्र जो हम सबके जीवन में उतरना चाहिए वो यही कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, वो किसी वंश के भी नहीं होते, वो किसी संप्रदाय के भी नहीं होते। महाराज की सन्निधि है, कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन महाराज ऋग्वेद का एक सूत्र है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते। हम सब लोग जन्म से शूद्र हैं, संस्कार हमें उच्च या नीचा जो बनाते हैं वो जातिगत नहीं, कर्म आधारित व्यवस्था है। आप कल्पना करिए कि एक 16 वर्ष की भीलनी अपने विवाह के उत्साह में निमग्न थी और अचानक से देखती है कि अपने आंगन में बहुत सारे मेंढे, जिनको बोलते हैं पुरुष भेड़ जिसको कह सकते हो आप, बहुत सारे मेंढे देखती है। माँ से पूछती है कि माँ ये क्या होने जा रहा है। माँ को लगा कि ये बच्चे के मन में प्रश्न आया तो इसको बताना चाहिए। उसने कहा कि बेटा तेरा कल विवाह है और हमारे भील संस्कृति में परंपरा है कि जब भी कोई मंगल का काम होता तो बलि देते हैं। उस 16 वर्ष की बच्ची को इतनी पीड़ा हुई कि मेरे आनंद के लिए इतने भेड़ों को मारा जाएगा। वो रात्रि में अपने घर से भाग करके चली जाती है। मतंग ऋषि और उनके बहुत सारे ऋषियों की बहुत सेवा करती है और मतंग ऋषि उसे कहते हैं कि बेटा तूने हम सब की सेवा करी है और तेरे मन में जो अहिंसा का भाव आया वो इतना बड़ा भाव था कि तूने अपने जीवन को छोड़ दिया। तू यहीं पर बैठ करके इंतजार कर, तुझे ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ईश्वर एक दिन लौट करके तेरे पास आएगा।
और हम सब इस बात के साक्षी हैं कि इस संस्कृति के सबसे बड़े प्रणेता भगवान राम को भी जाकर के मां भीलनी के जूठे बैर खाने पड़े। इसलिए देश की जो सनातन संस्कृति है वो जातिवाद की नहीं है, वो इस बात की है कि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप श्रेष्ठ ही हैं, आप पूजे जाने